हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के फिफ्थ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 2.1 लेक्चर 4 में हमने स्टार्ट करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए। देन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 एनसीईआरटी बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की बहुत सारी क्वालिटीज़, पॉलिनोमियल्स की कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद उसके कोफिशिएंट्स, उसके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स और कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर ये एक्सरसाइज फुली बेस्ड है। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और वो पांचों क्वेश्चन अपने आप में पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया था कि पॉलिनोमियल को देखकर आपको बताना था कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, let me read the question. Write the coefficient of x square in each of the following polynomial. आपको नीचे कुछ पॉलिनोमियल दी गई हैं और उन पॉलिनोमियल में आप सबको ये बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। देखो बच्चों, कोफिशिएंट जो होता है, जब भी किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो हम उसके साथ मल्टीप्लाई हुई हुई टर्म को उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये मिसकंसेप्शन होता है, क्लास 9 से ही बिल्ट होता है, और ये मिसकंसेप्शन कि जो कोफिशिएंट होता है वो एक कांस्टेंट टर्म ही हो सकती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है किसी पॉलिनोमियल में दिए गए वेरिएबल का कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट टर्म ही हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 ही हो, ऐसा नहीं है। उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली सभी टर्म्स उसका कोफिशिएंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको अलग से एक पॉलिनोमियल लिखकर दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पॉलिनोमियल y 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9, और आपको ये बोला गया है कि ये एक पॉलिनोमियल है जो कि x वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। ओके, तो आप ये सोचेंगे, क्योंकि आपको ये सिखाया जाता है कि एक्स वाई टाइप की नोटेशंस हमेशा वेरिएबल्स ही होती हैं, तो आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक कांस्टेंट टर्म 2 ही होगी। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई हुई ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ओके, लेकिन दिस इज़ समहाउ वास्ट एरिया ऑफ पॉलिनोमियल। इस क्लास में अभी के लिए हम इस चीज़ को डील नहीं कर रहे, इसे हम हायर क्लासेस में डील करेंगे। ओके, देन नाउ कम ऑन द पॉइंट। आर गिवन पॉलिनोमियल इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आपसे पूछा है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो आप बच्चों देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर नज़र तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा कि एक्स स्क्वायर के साथ मैम ने या सर ने बोला था कि मल्टीप्लाई होने वाली टर्म होती है, बट यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। तो बच्चों एक बात आपको और याद रखनी है कि जब भी किसी वेरिएबल के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रखा होता, इसका मतलब उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रखा होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म है 1। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। क्लियर? नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9। The given polynomial is 2 minus x square plus x raised to the power 3। आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने सीख लिया कि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रखा, तो मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रखा है। ओके, बट ये माइनस कहाँ से आ गया और इस माइनस का कोफिशिएंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो बच्चों, आपको मैं बताती हूँ किसी भी पॉलिनोमियल को, फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल 3 टर्म्स की है, मतलब ये एक ट्राइनोमियल है। इस ट्राइनोमियल को हम हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट प्लस के निशान से ही जोड़ते हैं, इसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से बांध कर रखते हैं। बट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये माइनस का निशान आ गया, तो ये माइनस का निशान ज़रूर कोफिशिएंट की वजह से आया होगा। मतलब यहाँ पर टर्म 2 थी, यहाँ पर टर्म एक्स स्क्वायर थी, और यहाँ पर टर्म एक्स की पावर 3 थी, और ये एक्स स्क्वायर
ज़रूर -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा और प्लस और माइनस ने मिलके इनके बीच में माइनस निशान को बिल्ड कर दिया। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुना होने वाला, मल्टीप्लाई होने वाला टर्म अब की बार 1 ना होकर -1 है। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1. Clear? Now come on the third part. The third given polynomial is pi upon 2x square plus x. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो सीधा सीधा हम उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाले कॉन्स्टेंट को, उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली दूसरी टर्म को देखेंगे एंड द टर्म इज पाई अपॉन 2. देखो, पाई इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मैथमेटिकल क्वांटिटी. मुझे पाई जैसे ही सुनाई देता है तो मुझे बहुत अच्छा सा फील होता है. पाई अपने आप में मैथ्स का एक रहस्य है. आप देखेंगे इरेशनल नंबर स्टडी करते हुए आपने बहुत सारी चीज़ें इरेशनल पाई के बारे में पढ़ी भी होंगी. और बच्चों ये फैक्ट है, ये सच्चाई है